देखो, कोई बिजनेस में सबसे पहले जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सारे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में करते हैं। ठीक है, जर्नल में करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। या जर्नल के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स, वहां करते हैं। उसके बाद इस जर्नल से ही क्या बनता है हम लोगों का? लेजर बनता है। सारे लेजर अकाउंट यहाँ क्रिएट किए जाते हैं, और सारे लेजर अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं, इस लेजर के बैलेंस से हम अगला स्टेप मेरा जो होता है वो बनता है, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस। मीन्स जो लेजर में बैलेंस आया, सारे लेजर में बहुत से लेजर बने, उन सारे जो बैलेंस का हम लेके ट्रायल बना रहे हैं। ट्रायल नाम से यह क्लियर हो रहा है कि ट्रायल ले रहे हैं, मतलब ये चेकिंग की जा रही है कि सारे जितने बैलेंस मेरे आए हैं उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई अर्थमेटिक एरर तो नहीं है, यानी जोड़ने घटाने में या कोई कैलकुलेशन करने में, कोई वर्किंग में मिस्टेक तो नहीं हो गया है, कहीं हमने गलत तो नहीं जोड़ दिया, गलत तो नहीं घटा दिया, ठीक है ना, बैलेंस गलत तो नहीं कर दी। इससे हमें ट्रायल बैलेंस से क्या मिलता है, हम लोग इससे क्या करते हैं, ये चेक करता है हमारा अर्थमेटिकल एरर। ठीक है ना, ये हमारा अर्थमेटिकल एरर बताता है। अर्थमेटिकल मतलब क्या हुआ, किसी को सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक बताएगा, एंट्री सही है गलत है ये नहीं बताएगा। ठीक है ना, अमाउंट में आपने जो वर्किंग किया हुआ है, कैलकुलेशन जो किया है, प्लस माइनस किया है, वो अर्थमेटिकल एरर आपको बता देगा डायमेंस। अगर डायमेंस मैच कर जाता है तो हम सब कुछ सही है, नहीं मैच करता है तब हम चेक करते हैं भाई कहाँ गलती है, क्यों नहीं मिला। अगर डायमेंस मैच जब कर जाता है उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, और मेरा अगला स्टेप मेरा होता है इसका बनता है, इसके बाद आप जानते हैं फाइनल अकाउंट। क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने से पहले जरूरी है हम चेक कर लें कि मेरे सारे लेजर बैलेंस सही है या नहीं, अगर नहीं सही है सही कर लिया जाए तब फाइनल काम किया जाएगा। इसलिए फाइनल काम करने से पहले, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम एक बार ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, चेकिंग इससे मेरी हो जाती है। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है, यू नो वेरी वेल। क्यों सीखा जी, क्या बनता है फाइनल अकाउंट में? हाँ, जो कि हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल अभी जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, हम लोग तो जनरल कर लिए थे, लेजर भी कर लिए थे, जनरल के सब पार्ट भी कर लिया, सबसे बुक कर लिया था। आज अभी जो हम करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस बारे में बात करने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस आखिर कैसे बैलेंस को लिया जाए। कुछ नहीं करना है, डेबिट करके जोड़ना होता है, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लेना होता है, तो कैसे बनाया जाए इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। और आज ही हम लोग सीख भी लेंगे अच्छे से, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है ना, आओ कुछ पॉइंट से नोट कर लेते हैं हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। तो ट्रायल बनाने के लिए जो कुछ रूल्स होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो आप मेरे साथ नोट कर लीजिए फटाफट, जो बुक में आपको शायद नहीं मिले, इजीली काम हो जाएगा। फर्स्ट, all the assets are debited. Second, all the liabilities are credited. आपको पता है ना एसेट्स क्या क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्रॉपर्टी, सब क्या है, फर्नीचर, सब मेरे लिए एसेट्स हैं। तो सारे एसेट्स क्या होते हैं, बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है, तो सारे एसेट्स को हमें डेबिट करना है। लाइबिलिटीज क्या होती है दीपांशी, लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, उसको पे करना है हमको, फॉर विच वी आर लाइबल, उसको बोल लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट चलता है, उसको हमें क्रेडिट करना होगा। तीसरी पॉइंट लिखिए। थर्ड, all expenses are debited. आयुष, दीपांशी, महक, अंकित नोट कर रहे हो? यस सर। अगला, हाँ सर। all income are credited। जितने भी आपके
एक्सपेंसेस हैं सब डेबिट करिए, लॉस हुआ है, जितना फायदा इनकम दिखाई दे आपको वो सब क्रेडिट कर लीजिए। अगला परचेज, परचेजेस आर डेबिटेड एंड सेल्स आर क्रेडिटेड। आप परचेज को डेबिट करेंगे और सेल्स को ऑलवेज क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 6 परचेज रिटर्न आर, क्या किया जाए इसको, क्रेडिटेड, जस्ट अपोजिट, क्रेडिटेड एंड सेल्स रिटर्न आर डेबिटेड कर दीजिए उसको, ठीक है ना। 7 ड्राइंग्स, जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ड्राइंग्स आर डेबिटेड एंड कैपिटल should be credited, ठीक। ठीक है, हमने परचेज भी ले लिया, ड्राइंग भी ले लिया, कैपिटल भी ध्यान दे लिया, एसेट्स लिया, लायबिलिटी के बारे में लिया, मतलब कि बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को बस दिमाग में ध्यान रखना है कि जो काम करेंगे हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। हम लोग ये काम हम लोग जनरल भी करते आ रहे थे, हाँ, वहां भी एक्सपेंसेस में डेबिट करते थे, इनकम क्रेडिट करते थे, ऐसा नया काम नहीं कर रहे हम लोग अभी, ठीक है। दीपा जी को दिक्कत यहाँ तक नोट हो गया। इसी बेसिस पर हमको सारे आइटम दिए होंगे क्वेश्चन में, हमें सब क्वेश्चन से आइटम से पहले छांटना होगा, पहचानना होगा कि कौन सा एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है, बस छांटना है और छांट छांट करके डेबिट क्रेडिट एक तरफ नोट कर देना, ठीक है ना। उसके बाद जोड़ देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैच कर गया डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एक होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ना डबल सिस्टम, डुअल कॉन्सेप्ट चल रहा है हम लोगों का, डेबिट और एक क्रेडिट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे हमेशा। तो आपका आंसर मैच करेगा, उसका मतलब आपका बैलेंस सही है। अगर मैच नहीं करता है ट्रायल बैलेंस तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का कहीं ना कहीं गलती है। इसका फॉर्मेट क्या होगा सर, देखिए बनाइए इसका फॉर्मेट। इसमें डेट कॉलम नहीं होता, ठीक है, नंबर आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर उसको नेम ऑफ लेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं, या इसको आप पार्टिकुलरली बोल सकते हैं, या नेम ऑफ लेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट भी आप करेंगे, ठीक है। बस छांटना होगा, सारे एसेट्स को आप डेबिट साइड डालेंगे, तो जितने भी लाइबिलिटी जो क्या होगी क्रेडिट में जाएगी, एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे, इनकम क्रेडिट में जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, छांट छांट के कवरेज देना हम लोगों को और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जब फॉर्मेट बना लो, इसी में हम लोग क्वेश्चन भी लगा लेंगे, ठीक। आपको क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर भी, हमने भेज भी दिया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अपन डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट, फिर लगा भी लेते हैं इसको आसानी से। और इसमें पहचानना होगा, जो कि आप लोग पहचानेंगे मेरे साथ साथ। कह रहा है आपसे, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ केशव चंद गोपाल चंद एज ए 31 मार्च 2023 का है, ठीक है, बैलेंस दिया हुआ है। अब देखो मेरे सामने क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दिया मेरे सामने, स्टॉक तो हमारा एसेट्स है, तो आप जान लीजिए ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा एक एसेट्स तौर पर यूज करना है हमको, एसेट्स होता ही है हमारा, इसलिए कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है परचेजेस, अभी सीखा हम लोगों ने, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो परचेज को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। परचेज रिटर्न
जस्ट अपोजिट परचेज का क्रेडिट हो जाता है, सेल्स क्रेडिट में जाना है। सिर्फ हमको पहचानना है यहाँ पर दीपांशी आइटम वाइज डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, और निकाल के जोड़ देंगे, मैच हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। रेंट एक एक्सपेंस होता है, और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं सिर्फ डेबिट करते हैं। क्यों दीपांशी जी, देख पा रहे सुन पा रही हैं कि नहीं? आयुष भैया देख पा रहे सुन पा रहे यस हैं? सर। सिद्धाम है, सभी लोग देख पा रहे सुन पा रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे फिर बोला सैलरी, ये भी क्या है? एक्सपेंस होता है। सैलरी क्या है विमान? सैलरी तुमको मिल रही है, तुम दे रहे हो। सैलरी क्या होता है? सैलरी हम पे कर रहे हैं, सैलरी हमारी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट ये भी क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, उसको डेबिट करेंगे आप। कमीशन रिसीव छोटी छोटी बात होती है, लगता है बच्चों की तो हमको आता है तो बहुत आसान हम कर लेंगे, और यही बस चक्कर में ये फ्री में जो नंबर मिलता है हम लोगों को एग्जाम में, वो गलती बच्चे कर बैठते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अरे हमको आता है, एक पॉइंट इधर उधर हुआ अगर मैच नहीं करेगा, ध्यान रखो, इसलिए उसको करा भी रहे, छोड़ नहीं रहे हम। फिर कमीशन रिसीव्ड, ये क्या होता है हमारे लिए? एक रिसीव्ड हुआ है। विवान कह रहे हैं सर एक्सपेंस है, तो क्या एक्सपेंस है सीधा? कमीशन नहीं रिसीव्ड सर, एकदम रिसीव हुआ है ना, कमीशन देते तो अच्छा। तो आपको फायदा नुकसान हो जाएगा आपका। चलो, तो आपकी इनकम होगी इसलिए आप क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट में लिखा है आगे सीआर, मतलब डिस्काउंट क्रेडिट है तो आप क्रेडिट डालना पड़ेगा, क्रेडिट डालिए आराम से आप। फर्नीचर एसेट्स होता है, क्या करना पड़ेगा उसको? डेबिट करिए। डेबिट। क्या है? एसेट्स है। युवराज साइड से क्या करते हैं बेटा? डेबिट। डेटर्स ये भी होता है एसेट्स, जिससे पैसा हमको लेना है, मिलना है, तो एसेट्स होता है। अब उधर ये भी क्या होगा? डेबिट। ठीक है संजीव, कोई दिक्कत? इधर आ जाओ। क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटीज होती है, विच वी हैव टू पे, हमें पे करना होगा, और लाइबिलिटी क्या करना होता है हम लोगों को? ऑलवेज क्रेडिट करना होता है। बिल्स रिसीवेबल पैसा मिलेगा, एसेट्स होता है, एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट है। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रही है? लिख दे इसी पर क्या, ये क्या होना वाला हम लोगों का? क्रेडिटर क्या होना है? क्रेडिट है। रिसीवेबल क्या होना है हमारे लिए? डेबिट है। बिल्स पेबल, पे करना है, पे करना मतलब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है हमारे लिए? लाइबिलिटी क्या होगी भाई साहब? हाँ, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है, इसलिए डेबिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं अनुष्का, इसीलिए हम सब पूरा बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि छोटी छोटी बात गलती होती ना हो जाए। देखो, ओवरड्राफ्ट किया है, और जो इंटरेस्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, यानी जो आपने पैसा बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया है, बैंक का पैसा एक्स्ट्रा आप उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो बैंक आपसे ब्याज चार्ज करेगा। आपका पैसा बैंक में जमा है तो आपको ब्याज मिलेगा, तो आपका फायदा हो जाएगा, आप पेड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव होगा वो आपका। लेकिन बैंक का पैसा आप ओवरड्राफ्ट करके ले आए हैं, तो आप ब्याज देंगे बैंक को, बैंक आपसे ब्याज चार्ज करेगी, इसका मतलब आपके लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। क्या करना पड़ेगा उसको? डेबिट। याद रखो, अगर खाली बैंक बैलेंस जमा होगा अगर वहां पर इंटरेस्ट रिसीव हो तब इनकम है, लेकिन ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो उससे बच्चे गलती कर बैठते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड किया तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट भी क्रेडिट कर दिया, गलत हो जाएगा आपका, तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट हमको पे करना पड़ता है, हमारी एक्सपेंस है। ठीक है दीपांशी, ये डेबिट होगा। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है, क्रेडिट करना होगा। ड्राइंग्स आप डेबिट करेंगे। अब आए सामने आपके जीएसटी बारे में आ गया। अब देखो, इनपुट भी है आउटपुट भी है, कोई भी इनपुट, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, कोई भी इनपुट जो होता है वो क्या होता है हमारे लिए? डेबिट बैलेंस चलता है। ठीक है ना? इनपुट इन दोनों का बैलेंस क्या होगा हमारे लिए? डेबिट चलेगा, और जो भी आउटपुट है उसमें क्या बनेगा हमारा? वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये डिस्काउंट रेट लिखा है तो यहाँ पर ना डिस्काउंट रेट लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कैसे पढ़ा था हम लोगों ने कि डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस तो होता नहीं है, खाली टोटल कर छोड़ देते हैं। डेबिट का डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो डेबिट वाला डेबिट में जाएगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ है, इसको आप क्रेडिट डालिए। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, हटाएं इसको, अब लगाया जाए इसको हम लोग। चलो लगाते हैं। एक काम और कर सकते हैं हम लोग इसके साथ साथ, वहां जो भी हम लोगों ने रूल लिखा है वहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है अंकित भैया, यहाँ पर जो आपने लिखा था यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा लीजिए, 8। क्या लिखेंगे हम लोग? वो सर जीएसटी वाला नोट कर दिया जाए, ओबीसी में आ जाएगा हम लोग का, एक पॉइंट छूट रहा था, लिख लीजिए। इनपुट
इनपुट जीएसटी क्या करना है हम लोगों को, इनपुट जीएसटी को आपको डेबिट करना है और आउटपुट जीएसटी को आपको क्रेडिट करना है। अब वो चाहे सीजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो। अगर इनपुट है डेबिट होगा और आउटपुट है तो लाइबिलिटी पे करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए सर इनपुट परचेस के समय आता है ना? हाँ, इनपुट जो है परचेज के वक्त आता है, आउटपुट सेल के वक्त आता है, ठीक है। नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ जाए हम लोग फिर से। सर 2,58,400 बैलेंस आएगा ना? ठीक है, आइए चेक करते हैं हम लोग भी। अगर आप लगा ले अच्छी बात है, आइए हम लोग भी लगा लेते हैं। यस सर, मेरा भी भैया है। वेरी गुड। सब तुमने छांट लिया था, अब सिर्फ लिखना था हम लोगों को, लिख के जोड़ना है। दैट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर, इसमें कुछ नहीं करना है। बस छोटी सी गलती आप अगर पहचानने में करेंगे बुजुर्ग कि डेबिट का है क्रेडिट का है, जैसे अभी फंसी है अनुष्का जी इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पर, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट हो रहा है तो इंटरेस्ट डालो क्रेडिट, बस वहीं से क्या हो जाएगा आपका, एक भी मिस हुआ इधर उधर हुआ तो दोनों मिसमैच हो जाएगा, टाइबल मैच नहीं करेगा आपका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए हम लोग। बताओ ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखे थे हम लोग, क्या पता डिस्कस किया था, स्टॉक है हमारा एसेट्स। डेबिट ओपनिंग स्टॉक को आप बताइए कितना अमाउंट डेबिट किया आपने, 20,000। 20,000 डेबिट किया था। चलो हम भी लगा देते हैं पूरा के साथ साथ। फिर क्या है, परचेजेस है, सीखा बोलो फटाफट। परचेज कितना था, 85,000। ये कहाँ जाएगा, डेबिट में ही जाने वाला है। अभी एक हम कर रहे हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और भी अभी आएगा, तो फिर आप सब लोग करेंगे। जैसे कुछ लोग आप लगा ले रहे हैं, ठीक है, जो नहीं भी लगा पा रहा है मेरे साथ लगा लो, तब तो सीख जाओगे, फिर इसके बाद तुम खुद से करोगे और सब आ जाएगा आराम से। परचेज बाद क्या है, परचेज रिटर्न, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा हमको 5,000। उसके बाद सेल्स है, वो कितना है, वो भी क्रेडिट करना होगा हमको, कितना है 1,60,000। 1,60,000। देन आफ्टर सेल्स रिटर्न है, डेबिट करिए 6,200। फिर रेंट एक्सपेंस है, डेबिट करिए, रेंट कितना था 1,200। सैलरीज कितना खरीद दिया था, फ्यूज, डेबिट करिए। एडवर्टीजमेंट कितना था भाई, हाँ एक्सपेंस है, डेबिट करिए। देन आफ्टर कमीशन रिसीव्ड, हालांकि इसमें एलएफ का जरूरत तो नहीं है, तो चाहे तो आप एलएफ कॉलम ये फॉर्मेट बना के छोड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या था, कमीशन रिसीव्ड, इनकम है मेरा इसलिए क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट, लिखा है क्रेडिट तो हमें क्रेडिट डालना पड़ेगा, कितना, सर कमीशन रिसीव 7,710। सही लिखे हैं ना हम, सही है दीपांशी। उसके बाद सर फर्नीचर, आप लिखिए। फर्नीचर कितना है, एसेट्स डालिए आप, एसेट्स डेबिट होगा। फिर उसके बाद क्या है, मशीन आ जाए, ये भी एसेट्स है आपका, कितना है, ये भी डालिए, डेबिट साइड एसेट्स है आपका। इसके बाद डेटर्स में आइए, ये भी एसेट से डेबिट होगा, ठीक। अब मेरे पास जगह कम पड़ रहा है, हम पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपका रेकॉर्ड में हो जाएगा, आप उसे नीचे लिखते जाइएगा, आप उसी पेज पर नीचे लिखते जाइएगा, क्योंकि हमारा जगह कम पड़ा तो हमको नेक्स्ट पेज पर आना पड़ा, ठीक है शिफा जी, समझ गए अंकित भैया, आयुष जी, क्या उसके बाद है हाँ क्रेडिटर्स।
सिर्फ छांटना है आपको। वो कितने का है बताओ, एक लाइबिलिटी होती है, यहाँ डालिए। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, वो कितना दिया हुआ है, डेबिट साइड क्योंकि एसेट्स है। फिर बिल्स पेबल, ये एक लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट भी जाएगा कितना 2500। उसके बाद कैश इन हैंड हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, वो कहाँ जाएगा, हाँ डेबिट में 11,220। देन आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट, एक लाइबिलिटी होती है, वो कहाँ डालेंगे, बैंक ओडी, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी है अमाउंट 10,000। उसके बाद बिल्स पेबल इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमको डेबिट करना पड़ेगा 1800। क्या बोले अंकित, सर बिल्स पेबल एक्सपेंस होता है ये इस लाइबिलिटी। पेबल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है इसलिए हमने पेबल मतलब वो पे करना है, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया हमने। कैपिटल भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट करो 50,000। देन आफ्टर ड्राइंग्स, देख रहे हो जितना में नोट्स बनवाया था हम लोगों ने, कोई आइटम बच नहीं रहा, सब उसमें कवर्ड हो गया 7,800। और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। अब आ जाइए इनपुट, क्या दिया है, सी द क्रेडिट क्यों किए क्या चीज क्योंकि है, सर कैपिटल को? कैपिटल की लाइबिलिटी होती है, सेपरेटली कौन से पढ़ा था हम लोगों ने। कैपिटल क्या है, एक लाइबिलिटी है कि फॉर्म को कैपिटल वापस करना होगा उसके ओनर को, तो फॉर्म के लिए एक लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट किया हमने। ड्राइंग पर्सनल खर्च होते हैं इसलिए डेबिट किया हमने। अब भाई इनपुट जीएसटी क्या है, इनपुट आपका 5 डेबिट करिए, और इनपुट आपका एसजीएसटी भी है, वो कितना है, ये भी 5,000 है। आउटपुट भी दिख रहा है सर, आउटपुट क्या है, सीजीएसटी कितना है, फिर आउटपुट एसजीएसटी वो भी 8,000 है। और भी कुछ है, खत्म हो गया, बस खत्म। अब खाली इसको आप जोड़ लीजिए और जोड़कर आप सर बताइए। आप इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या एक्सपेंस होता है, इसलिए आप डेबिट किए हैं। यस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस होता है क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे करना होता है, तो हमारे खर्चा है इसलिए डेबिट किया हमने। अब जोड़ो, डेबिट जोड़ो और क्रेडिट जोड़ो। 2,50,000। 2,58,400 इधर का सेम आ गया, यानी कि आपने देखा कि दोनों क्या हो गया, मैच कर गया ना। तो डेबिट साइड और जो क्रेडिट साइड है, दोनों साइड आपका क्या होने वाला है, मैच, इक्वल अमाउंट से बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों में डिफरेंस आता, 250 या 400 ना आता, दोनों अलग अलग अमाउंट अगर आता तो हम क्या बोलते, अलग अलग अमाउंट होता अगर, तो हम बोलते बैलेंस हमारा गलत हो रहा है, यानी कि लेजर में कहीं हमारी जो बैलेंसेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा अर्थमेटिकल एरर है, तभी गलत आ रहा है, अदरवाइज गलत कभी ना आता, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत सिंपल सी बात थी, बस ये 5-7 पॉइंट थे जो आपको बस ये ध्यान में आपको रखने थे, जो हमने पहले लिखा था यहाँ पर अभी आपको बेसिक बना करके। बस ये बात अगर ध्यान में रखते हैं आप तो आराम से ट्रायल बैलेंस हमेशा बन जाएगा, कभी भी मिसमैच होगा ही नहीं, ऑलवेज मैच कर जाएगा। क्यों बुझा जी, कोई दिक्कत, सिर्फ छांटना है, पहचानना है, और पहचान तो हुई हम लोगों को, कितना कुछ किया हम लोगों ने, चलो इसलिए मैं कर भी दिया। अब बारी आपकी है, अब एक क्वेश्चन और भेजते हैं, आप देते हैं आपको, वो आप फट से कर बता दीजिए। हालांकि कुछ बच्चे तो यही क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी लोग तो सबको आ गया होगा। अब किसी को ऐसा कोई दिक्कत, प्रश्न भी नहीं बना पाओगी, अरे बना लोगी, बताओ। नरीमा हो जाएगा, शिफा जी हो जाएगा, छाट लेंगे आराम से, मैच हो जाएगा। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। दीपांशी जी बताइए, महक जी, अंकित भैया, आयुष भैया, यस सर। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन और गया आपके पास इमीडिएट।
गया, क्वेश्चन गया आपके पास। अब फटाफट आपको बताना है कि इसका कितना मैच होगा। क्वेश्चन मिला? यस सर। अंकित भैया मिला? नहीं सर, अभी कौन बोला? हाँ सर। अरे सबको मिल गया हो भाई, रिफ्रेश कीजिए। नहीं सर, मेरे पे नहीं आया सर। कौन है? कार्तिक भैया? ये सर आ गया। सर आ गया। अरे बिल्कुल पहुंचेगा, सबको अभी ग्रुप में डाल दिया, सारे बच्चों के पास पहुंच गया। जो मेरे सामने यहाँ बैठे इनको भी मिल गया, और जो ऑनलाइन पर क्लास कर रहा है उनको भी मिल गया, सबको मिल गया क्वेश्चन। दोनों बच्चे मेरे साथ साथ बराबर हैं। चलो, तो थोड़ा सब्र कीजिए, घबराए मत कीजिए, सब पर पहुंच गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन रीड कर लिया जाए। हम लोग क्या कह रहा है, आई थिंक आप लोग भी पहचान लेंगे आराम से, अपने सब कुछ कवर कर लेंगे, बहुत इजी है। तो कौन बताएगा हमको? देखो इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक्स ऑफ द श्री बालाजी ट्रेडर्स, और आपको बताने कर दिया है 31 मार्च 2023। ठीक है, स्टॉक दिया है, कहाँ जाएगा भाई? चलिए आप बताइए हमको फटाफट, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है ना फिर लगाया जाएगा। पहले आप बताइए, सभी बच्चे बताइए, एक बार ग्राउंड डिस्कस कर लें हम लोग। स्टॉक क्या होना है? ठीक है, डेबिट। डेबिट। परचेज डेबिट है। सेल्स डेबिट। क्रेडिट। डेबिट। कैरेज डेबिट। कैरेज मतलब आपने जो आपने भाड़ा दिया है, ठीक है ना। कैरेज आउटवर्ड, बस यही गलती हुआ आपसे, बस लिसन केयरफुली सब बच्चे सुनिए। कैरेज चाहे इनवर्ड हो, कैरेज चाहे आउटवर्ड हो, दोनों ही किराया भाड़ा हमने दिया है। माल मंगाने में, जब आप माल खरीदते हैं, कभी माल बाहर से मंगाते हैं, तो माल मंगाने में जो किराया भाड़ा देते हैं आप, फ्रेट देते हैं आप, उसको बोलते हैं इनवर्ड, ये भी खर्चा है आपका। और यही माल जब आप सेल करते हैं, सेल करते वक्त फिर माल सप्लाई करते हैं, फिर भाड़ा किराया लगेगा आपका, तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड, तो वो भी तो आपने पे किया है। तो आपका इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, कैरियर हो फ्रेड हो, कुछ भी हो, किराया भाड़ा कुछ भी हो रहा है आपका, ये दोनों ही आपके लिए क्या है? डेबिट होने वाले हैं। बस यही गलती है आपकी, यही सीखना रुकना था, आपको समझाना था। एक छोटी गलती वैसे बच्चे अक्सर करते हैं, मुझे लगता है इनवर्ड है डेबिट करो, आउटवर्ड क्रेडिट कर दो, बस गए, उसी में नंबर कट जाएगा आपका। तो दोनों ही, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस है, दोनों ही हम पे करते हैं, दोनों क्या करेंगे आप? दोनों डेबिट करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। आपको पता है रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न आउट मतलब परचेज रिटर्न। आपको पता है कहाँ जाना है? डेटर्स डेबिट, उसके बाद क्रेडिटर्स क्रेडिट, बैड डेट्स लॉस है, डेबिट करिए, एक्सपेंस है, नुकसान हो गया, डेबिट। स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्च किया आपने, एक्सपेंस है, डेबिट करिए। इंश्योरेंस, ये भी इंश्योरेंस कराया आपने, प्रीमियम जमा किया है, आपका एक्सपेंस है, आप डेबिट करिए। वेज एंड सैलरी, ये भी पे कर रहे हैं, डेबिट करिए। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमको इंटरेस्ट मिलेगा, हमने इन्वेस्ट किया है तो उस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा, क्रेडिट। डेबिट होगा। सुन लो अंकित, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हमको मिल रहा है। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस डेबिट, प्रीमाइसेस एसेट से डेबिट, फिक्चर्स डेबिट, एक्सपेंसिव इतने डेबिट है, और मिसलेनियस इनकम क्रेडिट हो जाएगा। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, हमने लोन लिया है तो मेरी लायबिलिटी हो गई, वी हैव टू पे फ्यूचर, क्रेडिट करिए। इंटरेस्ट ऑन एबव, लोन पे जो इंटरेस्ट आप देंगे तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ना, हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, डेबिट। कैपिटल, अभी देखा आपने, लायबिलिटी क्रेडिट करिए। प्रोवाइडर्स विड्रॉल, मतलब ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या होता है? डेबिट होता है। और कंप्यूटर्स आपका एसेट्स है, तो क्या करेंगे उसको? डेबिट करिए। गुडविल एसेट्स है, डेबिट करिए। और फिर यह स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 नॉट एडजस्टेड, लिखा है, लिखा है ना, तो ध्यान रखिए आप, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल डेबिट करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि एडजस्ट नहीं है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, आप क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं डालेंगे। अगला क्या बोल रहा है? इनपुट आउटपुट बताइए आपको, बस इनपुट डेबिट करिए, आउटपुट का क्रेडिट कर दीजिए। इन्वेस्ट किया है, आपका एसेट्स है, तो डेबिट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको, मेरा फायदा हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, जस्ट लोन का उल्टा।
बड़ा से कर दीजिए। सर रिटर्न आउटवर्ड का क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउट मतलब होता है परचेज रिटर्न।